हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। देखिए हमारे साथ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो आज आप लोग मेरे साथ इसे सॉल्व करिए। पास एंट्रीज for forfeiture and reissue in both the following cases। दो केसेस हैं, एक है ए और एक है बी। आपको दो केसेस सॉल्व करने हैं। इसमें फॉरफीचर करना है, आपको फॉरफीचर की एंट्री बनानी है और रीइश्यू की एंट्री बनानी है। तो आपको मालूम है बेटा, फॉरफीचर क्या होता है, दो प्रकार से होता है। द शेयर इशूड एट पार विच फॉरफिटेड, शेयर इशूड एट प्रीमियम विच फॉरफिटेड। ठीक है, ये तो फॉरफीचर होगा टू टाइप्स। रीइशू होता है थ्री टाइप्स से, रीइशू एट पार, रीइशू एट डिस्काउंट, रीइशू एट प्रीमियम। क्लियर। तो आपको ये देखना है, शेयर जो फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं उसमें शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है। शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप मनी, फॉरफीचर में आती है रिसीव्ड मनी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट लिखकर बताएं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ रमेश। ए लिमिटेड ने रमेश के 5000 शेयर्स का फॉरफीचर कर लिया। फॉरफीचर को बोलते हैं हिंदी में हरण। हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स, इसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, इसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। एंड दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। लीजिए, इसने जो मतलब हमारा रमेश है शेयर होल्डर, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो इसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल से ना, तो कॉल से एरियर्स किस पर है, अलॉटमेंट पर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर हुआ आपको। ऑन एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 वाज पेड बाय हिम। लीजिए, सिर्फ केवल एप्लीकेशन अमाउंट जो ₹3 की थी वो उसने पेड की है। तो देखिए, एप्लीकेशन मनी हो गई ₹3 की, अलॉटमेंट हो गया आपका ₹5 का, तो 5 3 8 और ₹2 की हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ₹10 हो गए। तो जो कॉल्ड अप मनी हुई वो हुई ₹10। कितनी हुई, ₹10 हुई। आउट ऑफ दीज, जिसमें से 3000 शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ₹12 पर शेयर। लीजिए, एज फुली पेड। ये फुली पेड होता है, इस पर यहाँ पर फेस वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है पर शेयर वो है ₹10। तो 10 वाला शेयर कितने में रीइशू किया, 12 में। तो रीइशू एट प्रीमियम है। तो 5000 शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं, रीइशू किए हैं 3000। क्लियर। और हमें एंट्री किसकी बनानी है, फॉरफीचर की और रीइशू की एंट्री बनानी है। तो देखिए बेटा, पहले देखिए वर्किंग नोट, पहले हम निकालेंगे कॉल से ना एरियर्स निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। बेटा, जो फॉरवर्ड शेयर्स हैं वो इशू हैं एट पार। वो जो फॉरवर्ड शेयर्स हैं वो इशू हैं एट पार, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम का यूज नहीं हुआ है। क्लियर। तो देखिए, आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, पहले निकालेंगे हम कॉल्स इन एरियर्स। लिखिए पहले, ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट कितने शेयर से अलाउट किए गए हैं, 5000 शेयर्स। तो 5000 शेयर्स पर इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो देखो बेटा, 5000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट जो है ₹5 की है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गए 25,000। 25,000 नहीं मिले अलॉटमेंट। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि रमेश जो शेयर होल्डर है उसने 6000 शेयर्स के लिए
अप्लाई किया था, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि उसका जो एक्स्ट्रा पैसा था वो रिफंड कर दिया। तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो एडजस्टेड मानते हैं अलाउट मनी के साथ। तो लिखेंगे लेस एडवांस मनी विथ एप्लीकेशन। तो देखिए 6,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, उसको अलाउड कितनी की कंपनी ने, 5,000 शेयर्स। तो 1,000 शेयर्स का वो बोलेगा मेरा एडवांस जमा है। ये मल्टीप्लाई किससे होगी, एप्लीकेशन मनी से, क्योंकि उसने अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन के साथ ही तो पैसा भेजा होगा। तो एप्लीकेशन मनी है हमारी 3 रुपीज़ की, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 3,000। तो ये माइनस कर दीजिए, तो वो बोलेगा कि भाई अलाउटमेंट पे हमारा बकाया रहा 22,000। क्लियर। अब निकालेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बेटा इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे 5,000 शेयर्स इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी है ₹2 की, तो मल्टीप्लाई करिए, रुपये हो गए 5,2 से मल्टीप्लाई 10,000 शेयर्स। अब बताइए फॉरफिचर कैटेगरी में आपको कॉल्स इन एरियस अकाउंट अगर ओपन करना है तो सिर्फ कॉल्स इन एरियस में आएगा आपका 22,000 ये और 10 ये, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कॉल्स इन एरियस में लिखेंगे आप 32,000। क्लियर। और अगर आप कॉल्स इन एरियस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो आपको अलाउटमेंट फॉरफिचर के में अलाउटमेंट भी आएगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आएगी। क्लियर। अब आप एंट्री बनाइए, जनरल एंट्री। आपकी एप्लीकेशन पता है, एप्लीकेशन 3 रुपये की है, अलाउटमेंट 5 रुपये का है और फाइनल कॉल 2 रुपये की है। अब बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ, लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड और लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। देखिए इसमें जनरल के कॉलम कितने बनते हैं, पहला डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। लीजिए डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर। अब देखिए फॉरफिचर की एंट्री बनाइए। फॉरफिचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिटेड विच इशूड एट पार, इसमें प्रीमियम तो आएगा ही नहीं, तो फॉरफिचर की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट being 5,000 shares forfeited। 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड हो रहे हैं, तो बताइए शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप कंपनी क्या की है, कॉल्ड अप जो एप्लीकेशन कॉल्ड अप की, अलाटमेंट कॉल्ड अप की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्ड अप की, उनका अमाउंट जोड़िए, एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलाटमेंट 5 का और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, कुल हो गए 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ हो गए पर शेयर। तो कॉल्ड अप मनी पर शेयर है 10 रुपये, या कितने शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं, 5,000। तो 5,000 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो गया 50,000। क्लियर। तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी आती है, फॉरफिचर में क्या आता है, रिसीव मनी। अब बताइए इन 5,000 शेयर्स पर हमें अलाउटमेंट नहीं मिला,
और फर्स्ट टाइम फैन कॉल नहीं मिली। तो क्या मिला, ओनली एप्लीकेशन मिली है, एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की। तो 5000 शेयर्स इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए, हो गए 15,000। अब क्वेश्चन ईयर्स में देखिए बेटा, क्वेश्चन ईयर्स में अलाउटमेंट में हमें कितने नहीं मिला, 22,000, और 10,000 नहीं मिला हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कितना हो गया, 32,000। अभी बेटा एक चीज़ और रह गई टोटल ऐड करने के लिए, एडवांस मनी। ये एडवांस मनी थी 3,000, तो प्लस इसमें 3,000 और माइनस करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 18,000। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18,000 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन मनी मिला और प्लस एडवांस मनी। ये नहीं मिला एडवांस मनी, देखो ये एडवांस मनी मिला, एडवांस मनी भी तो एप्लीकेशन 3,000, तो 5 इंटू 3 15,000 ये, और प्लस 3 इसमें और कर लेंगे 3,000, तो यहाँ पर 18,000 लिखेंगे। टोटल देखिए इक्वल होगा 50,000 हो गया। क्लियर। अब देखिए रीशू किस पे किया है बेटा, रीशू किया है इन्होंने एट पार, नहीं सॉरी एट प्रीमियम। फॉरवर्ड किए हैं 5,000 शेयर्स, आउट ऑफ दी लिखा है 3,000 शेयर्स वर रीशूड एट द रेट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप। 5,000 शेयर फॉरफिटेड किए, रीशू किए हैं 3,000, वो भी किए हैं एट प्रीमियम। तो रीशू एट प्रीमियम करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंट्री याद कर लें, ये रीशू एट प्रीमियम की एंट्री है, लिखेंगे बीइंग 3,000 forfeited shares reissued at premium। अमाउंट देखिए बेटा, एक शेयर कितने पर इशू किया है, 12 पर, तो बैंक में बेटा 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3,000 शेयर्स इंटू 12, तो हो गए बेटा 36,000, 36,000 हो गए। शेयर कैपिटल में आएगी बेटा फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना था एक्स्ट्रा, ₹2, तो 3,000 इंटू 2, 12 किए तो प्रीमियम ₹2 हुआ इशू पर, तो 6,000 ये हो गया, और 3,000 ये और 10 ये, फेस वैल्यू आ गई 30,000। ठीक है, ये रीशू हो गया। आपको मालूम है जब फॉरफिट शेयर से रीशू हो जाते हैं तो फॉरफीचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में, तो ट्रांसफर करिए, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। ये बंद कर दीजिए आप, एंट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन याद रखिए आपने यहाँ पर 5,000 शेयर्स किए हैं फॉरफिटेड और इशू किए हैं 3,000, तो कितना, तो आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा 3,000 पर फॉरफीचर का अमाउंट कितना होगा। ये तो जो फॉरफीचर का अमाउंट जो लिखा है 18,000, ये 5,000 शेयर्स पर है, तो पहले 3,000 शेयर्स पर निकालिए, क्योंकि 3,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं। तो नोट में निकालेंगे, लिखेंगे अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन 3,000 शेयर्स। कैसे निकालेंगे, देखो 18,000 रुपीज़ हैं, ये कितने शेयर्स पर हैं, 5,000, तो 18,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, इस शेयर से, ये शेयर्स हैं, इनटू इशू कितने की है 3,000, तो 3,000 में मल्टीप्लाई करिए, तो ये कट हो गया, देखो 3 से 3 कैंसिल,
30 से 30 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 छक 30, 0 0, 3 छक 18, 18 3 3 10। लीजिए 10,800 रुपये पूरे कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि रिशू की एंट्री में फॉरफीचर कुछ है ही नहीं, तो माइनस कुछ नहीं होगा। तो 10,800 पूरा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अभी बैलेंस जो बचा, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना होगा? 18,000 में से आप 10,200 माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस आएगा वो पड़ेगा आपका सब्सक्राइब कैपिटल में पड़ेगा, उसमें आप ऐड कर उस लिख देंगे उसमें 10,800। क्लियर? सॉरी 10,000 नहीं, जो रिमेनिंग होगा। अब देखिए इसका टॉपिक बी देखिए। टॉपिक बी क्या कहता है? इसमें बोला है बेटा टॉपिक बी में, देखिए, रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए ₹2 प्रीमियम। तो बताइए यहाँ पर जो शेयर इशूड हैं वो एट प्रीमियम है। तो हम यहाँ पे सेंट्री बनाएंगे फॉरफीचर और इशू की। तो शेयर फॉरफिटेड विच इशूड एट प्रीमियम। तो आपको ये देखना है कि फॉरफीचर के एंट्री में प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा। प्रीमियम तभी आता है जिसके, देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना प्रीमियम किसके साथ है। अब क्या लिखा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट एट मेड। लीजिए अभी मेड ही नहीं की, तो एक शेयर की फेस वैल्यू देखो, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है, और ₹10 में से ₹3 कंपनी ने कॉल नहीं की है। तो कॉल्ड अप मनी कितनी बोली जाएगी? कॉल्ड अप मनी पर शेयर बोली जाएगी ₹7। तो आप जो फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल में अमाउंट डालेंगे वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप मनी 7 है। लिखा है देखो, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट एट मेड। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एट 10 पर शेयर एज फुली पेड। यहाँ पर फुली पेड आ गया है, तो आप 7 कॉल्ड अप नहीं मानेंगे, फुली पेड है तो यहाँ पे 10 मानेंगे। 10 वाला शेयर कितने में रिशू किया है? 10 में, तो रिशू एट पार है, रिशू एट पार है। तो 3,000 शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं, रिशू हो रहे हैं 2,000 शेयर्स। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये नहीं लिखा है प्रीमियम किसके साथ है, तो प्रीमियम मानेंगे अलाउटमेंट के साथ, और अलाउटमेंट पर कोई भी कॉल्स एंड एरियर्स नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम हमें मिल गया है। तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनाएंगे आप? फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और 2 कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। कॉल्स एंड एरियर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिलेगा, वो उसे डालेंगे। और सेकंड में कौन सी रकम अमाउंट आएगी? कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप मनी कितना है? 7। तो 3,000 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप देखिए वर्किंग नोट, पहले हम निकालेंगे, पहले लिख लो कॉल्ड अप मनी, लिख लो पहले लिखो कॉल्ड अप मनी पर शेयर। कॉल्ड अप मनी पर शेयर कितनी है बताओ? 10 पैसे वालू है, और इन्होंने यहाँ पर ₹3 की फर्स्ट कॉल नहीं मांगी, सॉरी ₹3 की फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो कितना है? ₹7 कॉल्ड अप है पर शेयर। अब निकालिए कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। तो कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, तो क्या नहीं मिला? देखो फाइनल लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, वो ₹2 की है। तो कॉल्स इन एरियर्स ऑन लिखिए ऑन फर्स्ट कॉल। तो कितने शेयर्स पर? 3,000 शेयर्स पर, इंटू ये ₹2 की है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम बोलेंगे 6,000 रुपये नहीं मिले। ठीक है, तो कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आप फॉरफीचर की एंट्री में कॉल्स एंड एरियर्स लिखेंगे। अब बनाइए इन दी जर्नल, बनाइए इन दी बुक्स ऑफ
ए लिमिटेड और लिखिए जनरल एंट्रीज, फिर कॉलम बताइए जनरल के कितने बनाएंगे कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट लिखकर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। देखिए डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट। आप बनाएंगे फॉरफीचर की एंट्री। बनाइए फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे आप तो क्या बनाएंगे, देखिए बेटा, शेयर फॉरफिटेड विच इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम अमाउंट हमें मिल गया है, तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा, तो एंट्री बनेगी फॉरफीचर की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अगर ओपन नहीं करते तो हम डालते हैं यहाँ पर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विंग 3000 शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, कॉल्ड अप मनी, तो कॉल्ड अप मनी पर शेयर है 7, तो कंपनी ने 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं की है। मल्टीप्लाई करिए, देखो 3000 शेयर्स इंटू 7, क्योंकि कॉल्ड अप मनी 7 रुपये पर शेयर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21,000 रुपये आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा, में आएगा 6,000, देखो ये 6,000 रुपये लिखें कॉल्स इन एरियर्स के, ये अमाउंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फॉरफीचर में आता है रिसीव मनी, तो बताइए 7 कॉल्ड अप किए, इसमें 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो रिसीव मनी होगी पर शेयर 5 रुपीज़, 5 से मल्टीप्लाई करिए 15,000 हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए रीशू किए हैं जो शेयर, उसमें किए हैं, देखो ये लिखा है आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रिसूड एट 10 पर शेयर, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, एज फुली पेड, तो फुली पेड की जगह हम कितने रुपये लिखेंगे, 10 रुपीज़ लिखेंगे, तो 10 वाला शेयर 10 में रिशू हुआ है, तो रिशू एट पार है, तो रिशू एट पार हुआ तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बीइंग 2,000 forfeited shares reissued at par। क्लियर। एक शेयर इशू किया है 10 पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2,000 शेयर्स इंटू 10, 20,000, और यही अमाउंट यहाँ पे कैपिटल में आ जाएगा 20,000, कोई वही आपकी फेस वैल्यू है। अब आपको मालूम है जब फॉरफिटेड शेयर्स रिश्यू हो जाते हैं तो जो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर होता है कहाँ आता है, कैपिटल रिजर्व में, तो बनाइए एंट्री शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ
शेयर फॉरफीचर ट्रांसफ़र। निकालेंगे आप पहले अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड ऑन 2000 शेयर्स, क्योंकि आपने 2000 शेयर्स इशू किए हैं। फॉरफिटेड के जब शेयर फॉरफीचर किया है तो फॉरफिट में अमाउंट पड़ा है शेयर फॉरफीचर में वो है 15,000। कितने शेयर पर? 3,000 पर। तो 15,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से और इंटू कर देंगे, इशू किए हमने 2000, तो आएंगे 10,000। और देखो बेटा रीशू के एंट्री में कहीं भी फॉरफीचर नहीं है तो 10,000 पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।